क्या अभी एम्स बीएससी नर्सिंग है या पीजीआई बीएससी नर्सिंग है या जितने भी हमारे स्टेट के राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब में क्या जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें सिर्फ 12th क्लास का सिलेबस आएगा? इट्स अ ह्यूज डाउट कि सिर्फ 12th का अगर हमारा सिलेबस आ रहा है तो पेपर बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम क्लियर करेंगे, देखते हैं कि जो भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल उनका सिलेबस क्या रहेगा फॉर 2025। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स नर्सिंग 2025 के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का सिलेबस देखेंगे। एंड तक वीडियो को देखना, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से मान लो कंप्लीट चैप्टर है तो कुछ टॉपिक ही उसमें से सिलेक्टेड हैं जो आपके आते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में भी पता चल जाएगा और सेकंड चीज़ आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। तो 11th क्लास की जो हमारी केमिस्ट्री है उसमें से सिर्फ 9 चैप्टर आने हैं। आप पहले के चैप्टर कंपेयर कर सकते हो और अब के कंपेयर कर सकते हो, काफ़ी चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो पहला आपका चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से ऐसा नहीं कि आप कोई चैप्टर स्किप करोगे। ठीक है, तो दीज चैप्टर्स विल आस्क इन योर 2025 एग्जामिनेशन। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हमारी 12th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में। तो उसमें सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स हो गया, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल, ये 10 चैप्टर आएंगे। यानी कि केमिस्ट्री के टोटल आपके 9 चैप्टर आपके एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता दूं, अभी यूट्यूब के ऊपर आपकी एक सीरीज़ भी शुरू हो जाएगी जिसमें आपकी बहुत ही बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हमारी जो फिज़िक्स है वो शुरू होगी। मतलब थ्योरेटिकल अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे होगा तो इट्स जस्ट फ्री, तो आप उसका वेट करिए। अभी नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको पूरी 11th फिज़िक्स मिल जाएगी। एंड देन प्लीज़ मुझे रिव्यू करिएगा कि आपको वो समझ में आई कि नहीं आई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड जो भी तुम्हारे डाउटी क्वेरी हैं उनको पूछते रहना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फ़िज़िक्स के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे हमारा फ़िज़िक्स का सिलेबस है जो कि आपको दिख ही रहा है। ये मेरी 11th क्लास है जिसमें आपका सिलेबस है। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका यूनिट डायमेंशनल मेजरमेंट है वो आता ही आता है, तो वो यहाँ पे है। बट यहाँ पे ठीक है कुछ चीज़ें हैं जो कि डिलीटेड हैं, तो वो जब मैं आपको थ्योरी सेशन करवाऊँगी उसमें भी क्लियर कर दूँगी। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, एंड उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स हैं, थर्मल प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी है, ऑसिलेशन एंड वेव्स वाला चैप्टर है। तो ये आपके टोटल चैप्टर हैं जो कि फ़िज़िक्स के आपके पेपर में आएंगे। अब हम बात करेंगे 12th फिज़िक्स के बारे में। जो 12th फिज़िक्स है आपकी, उसमें आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों ही आएंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है, एटम है, न्यूक्लियाई है। उसके बाद सेमीकंडक्टर यहाँ पे आपका आता है। तो दीज आर द चैप्टर्स विच आर इंक्लूडेड इन योर 12th फिज़िक्स। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। कुछ टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली मैं आपको थियोरेटिकल सेशन में बता दूँगी। अक्टूबर में आई विल कवर यूर कंप्लीट फिज़िक्स, ठीक है, एट यूट्यूब। ठीक है, एट यूट्यूब
ओनली, ठीक है, जिसमें आपका थ्योरी सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी हो ना, मतलब अगर तुमने थोड़ा सा भी रिसर्च किया हो इस एग्ज़ाम के बारे में, तो इस एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, तो इसके स्पेसिफिक ही कुछ टॉपिक तुम लोगों को करने रहते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं वहीं क्वेश्चंस आपके क्लियर करूँगी, वहीं आपकी थ्योरी पार्ट करवाऊँगी। एंड जैसे अगर आप यूट्यूब पे और वीडियोस देखते हो तो उसमें बहुत लेंथी फॉर्म में वो चीज़ें होती हैं, मैं शॉर्ट करवाऊँगी सो दैट आप लोगों का टाइम कंज्यूम कम हो और आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ठीक है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपकी अक्टूबर में दोनों फिज़िक्स 11th की और 12th की आ जाएगी एट यूट्यूब ओनली। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड जो भी तुम्हारे डाउट क्वेरी आ रहे हैं वो साथ साथ पूछते रहें। उसके बाद में अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके 2025 में आएंगे। बायो में अगर हम बात करें तो वही आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये आपकी 5 यूनिट हैं। और 12th की भी वही सेम यूनिट्स हैं, बस कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपके डेफिनेटली कम रहेंगे, वो मैं आपको साथ साथ करवा दूँगी, जैसे मैंने बार बार बताया ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सिलेबस सारा कवर करवा चुकी हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, अक्टूबर में मेरे साथ में फ़िज़िक्स को कंप्लीट कर लेना है। कहाँ से करोगे, कुछ तुम्हारा पेड सीरीज़ नहीं है, तुम्हें यूट्यूब से करना है, ठीक है। तुम चाहे XYZ किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो रिलेटेड टू BSc नर्सिंग, चाहे वो एम्स है या फिर PGI रोहतक है, PGI चंडीगढ़ है, या फिर आपका यूपी का कोई एग्ज़ाम है, झारखंड का एग्ज़ाम है, ठीक है, या फिर कलकत्ता का कोई एग्ज़ाम है रिलेटेड टू अगेन नर्सिंग, GNM और BSc नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल, यू कैन सी माई दीज फिज़िक्स वीडियोज़ विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि ये नीट के लेवल की नहीं रहेंगी, यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो तुम लोग खुद देखोगे कि हाँ क्वेश्चंस भी हमारे सिमिलर हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। हर जितने भी तुम्हारे आपके एग्ज़ाम हैं रिलेटेड टू BSc नर्सिंग वो सारे कवर हो जाएंगे, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ फ़िज़िक्स में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम बस वो फ़िज़िक्स की बस ये वीडियोस देख लोगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस रहेगा, वो मैं बता दूँगी कहाँ से करनी है तुम लोगों को, बट डेफिनेटली ये फ़िज़िक्स आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। फॉर JNPAS आपका एग्ज़ाम होता है, RUHS का एग्ज़ाम होता है फॉर BSc नर्सिंग, ठीक है। तो BSc नर्सिंग में फ़िज़िक्स के कैसा लेवल रहता है क्वेश्चन का, BSc नर्सिंग में फ़िज़िक्स कैसी आती है, BSc नर्सिंग में फ़िज़िक्स नीट के लेवल की रहती है नहीं, तो तुम्हारी सारे क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यूट्यूब पे आपका जो फ़िज़िक्स है वो नीट के लेवल का अपलोडेड है, JEE के लेवल का अपलोडेड है। तो आई नो जब BSc नर्सिंग का कोई बच्चा, पैरामेडिकल का कोई बच्चा उस फिज़िक्स को देखता है तो उनमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ जाता है कि इतना नहीं पढ़ा जाएगा, बस उसी को मैं कम करके करवाऊँगी। जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज़ एंड यू विल सी द डिफरेंस इन बिटवीन नीट फिज़िक्स एंड BSc नर्सिंग फ़िज़िक्स। आप लोगों का कॉन्फिडेंस फ़िज़िक्स में मुझे दिलाना है, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी कि आप लोगों का सपोर्ट यहाँ पे दिखे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कंप्लीट फ़िज़िक्स आपकी आए, वो भी BSc नर्सिंग बेस्ड, देन डेफिनेटली यू शुड वॉच दैम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।